अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेंट सर्विस बेसिक एग्जांपल। मेरा नाम अमार अहमद है और मेरे साथ जो मेरे ग्रुप मेंबर हैं वो हैं तला अमीन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्विस से कि बेसिकली सर्विस हमारे पास होती क्या है। सर्विस बेसिकली हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जो कि हमें हेल्प करती है लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस को बैकग्राउंड में रन होने के लिए। और ये एक बेसिकली एप्लीकेशन कंपोनेंट है जिसके साथ यूज़र की इंटरेक्शन हाइड कर दी जाती है। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे यूज़र से हाइड कर सकें। इसकी हमारे पास एग्जांपल है, जिस तरह हम एक फ़ाइल जो हम डाउनलोड करते हैं वो बैकग्राउंड पे डाउनलोड हो रही होती है और उसकी प्रोसेसिंग हमें नज़र नहीं आ रही होती। और जब हम प्ले म्यूज़िक करते हैं वो बैकग्राउंड में ऐप रन होती रहती है और हम अपनी दूसरी मल्टीटास्किंग साथ परफॉर्म करते रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्विसेज। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। एक है हमारे पास फोरग्राउंड सर्विस, बैकग्राउंड सर्विस और थर्ड है बाउंड सर्विस। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फोरग्राउंड सर्विस है क्या। फोरग्राउंड सर्विस हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कि जब हम कोई अपनी ऐप रन कर रहे हो तो उसका स्टेटस बार में उसके साथ नोटिफिकेशन उसका डिस्प्ले हो रहा हो। और इसके स्टेटस बार आइकन में हमें स्टेटस बार में लाजमी शो होना चाहिए इसका जो स्टेटस बार आइकन है। और ये सर्विस बेसिकली चलती रहती है फोरग्राउंड में, जब बेशक अगर जो हमारा यूज़र है वो नहीं इंटरेक्ट कर रहा, जब तक उसको वो क्लोज़ नहीं करता ये सर्विस चलती रहती है। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड सर्विस। बैकग्राउंड सर्विस हमारे पास वो ऑपरेशन है जो कि यूज़र को डायरेक्टली नोटिस नहीं होता और वो बैकग्राउंड में फंक्शनैलिटी या प्रोसेस वो परफॉर्म हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे हम एक फ़ाइल को कंप्रेस करते हैं तो उसकी जो कंप्रेशन ऑपरेशन है वो यूज़र को शो नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड सर्विस। ये जो सर्विस है ये बाउंड हुई होती है वन और मोर एप्लीकेशन कंपोनेंट के साथ। और ये बाउंड सर्विस तब तक रन होती है जब तक कि कोई और एप्लीकेशन कंपोनेंट इसके साथ बाउंड हो। इसके बाद है हमारे पास इंटेंट सर्विस। इंटेंट सर्विस हम देखेंगे हमारे पास क्या है। इंटेंट सर्विस जो है हमारे पास एक सब क्लास है ऑफ अ सर्विस। इसमें हमारे पास जो तमाम टास्क हैंडल हो रहे होते हैं वो एक सिंगल वर्कर थ्रेड में हैंडल हो रहे होते हैं। और हम इस सर्विस को यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क को सीक्वेंस में हम रन कर सकते हैं। और जब हमारी जो इंटेंट सर्विस है उसका जो गिवन टास्क होता है, जो उसको फंक्शनैलिटी हमने असाइन की होती है, तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली फिनिश कर लेता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलहा अमीन है। मैं आपको इसमें कोड का पार्ट करूँगा एक्सप्लेन। जिस तरह मेरे पहले दोस्त हमारे अहमद ने आपको बताया सारा कुछ ये इंटेंट के बारे में, इंटेंट सर्विस क्या होती है, बेसिकली क्या ना सर्विसेज क्या होती है, उनकी टाइप्स कौन सी है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, ये बाउंड सर्विसेज है। तो बेसिकली सर्विस आप पहले बता चुके हैं, वो मैं आपको थोड़ी रिकैप करा देता हूँ कि सर्विस कोई ऐसा प्रोसेस है, ऐसा टास्क है जो बैकग्राउंड में रन हो रहा है और यूज़र का लाजमी नहीं कि उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हो। जिस तरह आप लोग चैटिंग एप्लीकेशन है, ये सोशलाइजिंग एप्लीकेशन है, उनके अंदर आप लोग देखते हैं अक्सर कि कुछ जो आपके नोटिफिकेशन हैं, आपकी ऐप बंद होती है तब भी वो आ रही होती है नोटिफिकेशन आपको। तो बैकग्राउंड में बेसिकली प्रोसेस होते हैं, चल रहे होते हैं, वो कंटिन्यूसली वो चल रहे होते हैं बैकग्राउंड पे। जो आपको कोई भी अपडेट लग दिया, आपने कोई फर्स्ट करिए कोई मैसेज सेंड किया है, तो जो मैसेज क्या ना सेंड होने वाला आपको ला के देगा, तो एक नोटिफिकेशन आती है, वो बताता है भाई कि आपको सेंड हो गया मैसेज। वो बेसिकली क्या ना सर्विसेज रन हो रही होती हैं। तो कीपिंग सिंपल हम लोग इसमें बेसिकली एक सिंपल मैंने आपको इस सामने जो आपके सामने जो लेआउट खुला हुआ है उसमें एक सिंपल का टेक्स्ट भी इसमें शो कर रहा है भाई कि क्लिक बटन टू स्टार्ट इंटेंट सर्विस, और नीचे एक बटन है। इसमें होना ये है कि हमने सिंपल ये सोचा कि अब एक जब ये बटन पे क्लिक हो तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई क्या ना सर्विस बैकएंड पे स्टार्ट हो जा रहा होना। क्योंकि बेसिक है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सिंपल रखा हुआ है। तो ये अपने लेआउट देख लिए फाइल। अब आ जाते हैं मेन में। ये मेरी मेन क्लास है जिसमें मैंने उस बटन को कॉल कराया हुआ है और उसमें बेसिकली मेथड में जो मैंने एग्जीक्यूट करना है, जब वो बटन क्लिक हो उस टाइम पे मेरी कोई सर्विस रन हो जाए, तो पहले मुझे उस सर्विस क्या नाम है बतानी पड़ेगी क्या है और उसको मुझे बनाना पड़ेगा।
उसके लिए हम लोग इधर आएंगे अपने पैकेज में, राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें और जावा क्लास पे क्लिक कर दें। इसमें फॉर सिंप्लिसिटी मैंने कहता हूँ कि हम इसमें जो नाम है वो रख लेते हैं इंटेंट सर्विस एग्जाम्पल, अपनी क्लास का नेम रख लेते हैं। उसके बाद अब ओके क्लिक कर दें, क्लास बन गई हमारी। क्योंकि हमने इसमें इंटेंट सर्विस के बारे में बताना है कि सर्विसेज कौन सी रन होनी चाहिए, उसके लिए मुझे उसकी क्लास एक्सटेंड करनी पड़ेगी। जो है इंटेंट सर्विस की क्लास है वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा, ये पहले से ही इंटेंट सर्विस की क्लास हमने एक्सटेंड कर दी है। अब आप देख होंगे कि पहले इसमें एक नीचे रेड लगे लाइन आ रही है, वो इसी को शो करी कि हमने कुछ मेथड है जिसमें हमने अभी तक ओवरराइड नहीं किए हुए। जैसा कि एक नॉर्मल में होता है कि जब भी आप कोई एक्सटेंड करते हैं, कोई पेरेंट क्लास को हम करते हैं एक्सटेंड, आगे जो चाइल्ड क्लास के एक्सटेंड करती है पेरेंट क्लास को, तो अगर उसके साथ कोई ओवरराइड मेथड ऐसे आए हैं तो हमें वो लाजमी मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। इसमें इसी तरह कुछ मेथड इस तरह जो हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। पहला ये है कि हमें इसको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आसान काम ये है कि आप ऑल्ट प्लस इंसर्ट पे क्लिक करें तो आपको ऐसी एक विंडो शो हो जाएगी। उसमें आपने कहना कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आपको बना देगा कंस्ट्रक्टर। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि जिसमें पैरामीटर में जो नेम आएगा वो आपने अपनी क्लास का नेम बनाना है, क्लास का नेम रखना है। जैसे हमारे यहाँ पर क्लास का नाम है वो है इंटेंट सर्विस एग्जाम्पल, तो मैं एडिट इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसमें आके, और ये पेस्ट होगी। और जो नेक्स्ट होगा मेरा वो ये है कि मुझे एक और मेथड होता है इसका जो बेसिकली हैंडल करोगा सर्विस को कि मेरी सर्विस क्या काम करेगी। वो मुझे मेथड अगर ओवरराइड करना है उसके लिए भी बिल्कुल सेम ही होगा कि ऑल्ट प्लस इंसर्ट दबाएं और ओवरराइड मेथड्स में आ जाएं। और यहाँ पर आपने चेक करना है ऑन हैंडल इंटेंट का ये मेथड है, तो राइट क्लिक किया और ये मेथड हो गया। आप देखते हैं कि वो लाइन ख़त्म हो गई है। तो इसके अंदर जो भी हम अपने सर्विस से काम करेंगे, जो भी हम काम कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं इसके ज़रिए। क्योंकि फिर हम इसमें खाली सिंपल अभी बेसिक देख रहे हैं, तो हम सिंपल खाली बेसिक अभी अपने पास लॉग कैट में इसको रन करके चेक कर लेंगे कि लॉग कैट में कुछ मैसेज शो करा दे कि सर्विस स्टार्ट हो गई है। उसके लिए पहले हम लोग इसका एक टैग बना लेते हैं। टैग का नाम होगा फाइनल। पहले तो आप इसको करें प्राइवेट फाइनल स्टैटिक स्ट्रिंग और आगे इसको टैग। और जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि टैग के नेम क्या होना चाहिए, वो हमेशा अक्सर लोग जो पैकेज का नाम होता है उसी को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो अभी पैकेज के हम भी से करेंगे, पैकेज का नेम लिया, उसको यहाँ पर जाके हमने कॉपी पेस्ट कर देना, बस सिंपल सा। आपको अक्सर लोगों को यहाँ पर कुछ मसला आएगा कि जो टैग की नेम होती है उसकी लेंथ कुछ खास होती है कि 22 या 23 लेटर से ज़्यादा नहीं आती, करेक्टर से ज़्यादा आप नहीं करते, तो आपको शायद एरर इसमें शो करें। उससे बचने के लिए आप इसमें जो टॉप में आए, ये जो इसमें लिखा हुआ है एनालाइज लिखा है, उस पर क्लिक करें, इंस्पेक्ट कोड पे क्लिक करेंगे आप, ये बटन होगा इसमें क्लिक करना आपने, तो विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपने सिर्फ खाली सर्च करना है लॉग लिख के, और यहाँ पर लॉग्स की ऑप्शन आ जाएंगी। ये आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है टू लॉन्ग लॉग टैग्स, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगी, आपने इसको अनचेक कर देना ताकि आपका वो एरर ख़त्म हो जाए, और उसके बाद ओके कर दें। अब मैं सिंपल इसमें एक जो लॉग है वो शो कराया था। इसमें मैं सिंपल एक मेथड खाली एक मैसेज करते हैं डिस्प्ले कि सर्विस है स्टार्टेड। हमने मैसेज बना लिया। अब हमारी बेसिकली जो सर्विस है वो तैयार है। उन्होंने खाली इसको क्या काम करना है कि कॉल कराना है, वो जाके पैकेज फाइल में उस कॉल कराने से पहले आपको एक ये ऐप की फ़ोल्डर में मैनिफेस्ट का फोल्डर होगा जिसके अंदर एक एंड्रॉयड manifest.xml की फ़ाइल होगी। आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन और एक्टिविटी के दरमियान में आके आपने पहले एक सर्विस का टैग लगाना है इधर आके, आपको ऑटोमेटिकली वो साथ नेम शो भी कर देगा कि आपकी क्या सर्विस की क्लास कौन सी है। तो जैसे मुझे ऑप्शन दोबारा मैं क्लिक कर दूँगा बस, उसके बाद आपने इसको टैग को क्लोज़ कर देना है। ये आपने इतना काम करना है लाजमी। ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो जब आप रन करेंगे, जो ओएस हो गया या ऐसे जो बिल्ड टूल है उनको पता होना चाहिए कि आपके पास ये सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी में आए थे, ये हमने
इधर एक बटन को ऑन क्रिएट के कॉल किया हुआ है, जबकि बटन जब क्लिक होगा ऑन क्लिक लिसनर्स कॉल हुआ हुआ है। तो मैंने बेसिकली ये एक मेथड कॉल करना है जिसका मैंने नाम रख दिया है हैंडल सर्विस। तो इसी के जाकर हम नीचे बना लेते हैं इसका मेथड, जिसमें बताएंगे भाई क्या क्या होना है। इसको पब्लिक वॉइड कर देते हैं और इसके अंदर हम लोग इसमें अपने अब इंटेंट बनाएंगे हम लोग। एक इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इसके पैरामीटर में हमने जो फर्स्ट पैरामीटर है उसमें बताना है कि किस क्लास में फ़िलहाल हम भी हैं, तो उसमें दिस आ जाएगा। और जो नेक्स्ट पैरामीटर में उसमें बताना है कि आपने किस क्लास को कॉल करनी है। बेसिकली इन दिस केस वो क्लास जो सर्विस एग्जीक्यूट कर रही है और क्या सर्विस एग्जीक्यूट करेगी। तो हमने बनाई हुई है इंटेंट सर्विस एग्जांपल के नाम से कराई हुई है क्लास, ये नीचे ये हो जाएगी। और डॉट लगा कर अपने क्लास लाजमी करना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्लास को कॉल कर देगा। और अब हमने अगर सर्विस स्टार्ट करनी है उसके लिए आपने करना है स्टार्ट सर्विस का मेथड होगा, उसको आपने कॉल करना है और उसमें बीच में आपने इंटेंट पास कर देनी है जो बनाया अभी हमने, और हमारा काम हो गया है। ये इसको ऑटोमेटिकली जब भी कॉल होगा तो ये उस जो मेरी सर्विस की क्लास है जिसमें मैंने बेसिकली सर्विस बताई भी कि क्या सर्विस होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करेगा और जो मेरी सर्विस है उसको पे बैक एंड पे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। अभी आपको इसको रन करते हैं और रन करके दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। देखते हैं आप कि हमने ये एक्टिविटी रन हो चुकी है हमारी। अब हम देख लेते हैं कि हम जब ये बटन क्लिक करेंगे उस टाइम पे ये नीचे के सर्विस का आता ही नहीं आता लॉक एड पे कि वो स्टार्ट होगी। बटन में क्लिक करते हैं हम लोग तो देखें ये नीचे लिखा भी आएगा आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस बटन में क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे ये शो करता है भाई कि हमने सर्विस स्टार्ट हो गई है। ये मैंने इधर एक हमने फ़िल्टर भी लगाया हुआ है कि जिसमें खाली शो करे ये चीज़ शो करना चाहिए। वो फ़िल्टर आप भी लगा सकते, वरना इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो उसमें आपको क्या कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब देखिए मैं जब भी बटन क्लिक करूँगा तो मुझे एक मैसेज शो कर रहा है ऑन हैंडल वाला कि सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। इससे पता लग जाएगा भाई कि आपकी बैकग्राउंड में जो सर्विस है ऑटोमेटिक रन हो रही है। आप उसमें आप इस तरह कोई भी सर्विस एग्जीक्यूट करा दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमने जो कि इसको अगर बेसिक रखना था इसमें खाली बताया जाए भाई कि सर्विस रन हो रही है। अब हमने बटन शो किया बैकग्राउंड में कोई ना प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बेसिकली ये बैकग्राउंड में प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो यही थी हमारी बेसिक एग्जांपल। होप यू लाइक इट।